जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि फाइमोसिस क्या होता है और ये किसको होता है। तो सबसे पहले समझिए आखिर होता क्या है और ये किसको होता है। तो देखिए बाबू, ये पुरुष को होता है, लेकिन कहाँ होता है तो उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए ये शिश्न विकार होता है। अब शिश्न को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं तो पेनिस कहते हैं, और हमारे यहाँ उसको लिंग भी बोला जाता है। यानी कहाँ होता है तो शिश्न में। चलिए ध्यान समझिए। देखिए शिश्न को हम क्या बोलते हैं तो पेनिस बोलते हैं। देखिए पेनिस का जो त्वचा होता है ये पीछे नहीं जा पाता है, जिसके कारण शिश्न का जो मुंड होता है ये बाहर नहीं आ पाता। अब ध्यान समझ। देखिए है क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या बोलते हैं पेनिस बोलते हैं, यानी इसे हम लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं लिंग बोलते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है तो देखिए इसके द्वारा पुरुष क्या करता है शारीरिक संबंध बनाता है, और इसी के माध्यम से ना जो स्पर्म होता है क्या होता है स्पर्म बाहर आता है, और स्पर्म और अंडा एक साथ मिलते हैं तब जाके एक बच्चे का जन्म होता है। यानी सबसे बड़ा काम क्या होता है तो इस जनन का काम करता है, समझेगा। लेकिन जब इसी में दिक्कत हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं तो फाइमोसिस बोलते हैं। अब होता क्या है तो देखिए ये क्या होता है, जो त्वचा होता है ये पीछे नहीं जा पाता है। अब समझिए। देखिए बाबू इस तरह से मान लीजिए क्या हो गया, हमारा हाथ हो गया। अब देखिए हमारा हाथ है, अगर हम चाहेंगे साफ सफाई करना तो किसी भी तरह से इसे साफ कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए हम इस पर कवर चढ़ा देते हैं, अब मान लीजिए कवर हो गया, अब हम साफ़ नहीं कर सकते हैं। अब जब साफ़ नहीं कर पाएंगे तो हमारा हाथ क्या होगा धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो जिस तरह से हमारे हाथ के ऊपर पन्नी चढ़ गई है, अब जब पन्नी को हटा देते हैं, देखिए जब हटाएंगे तब ना साफ होगा। तो उसी प्रकार से क्या होता है, देखिए पेनिस के ऊपर क्या होता है एक पतला से क्या होता है वो परत होता है, उसे हम क्या बोलते हैं तो प्यूबिस बोलते हैं। यानी देखिए बच्चा पैदा होता है तो जो चमड़ी होता है, तो पेनिस के ऊपर क्या होता है चमड़ा होता है। जैसे हमारा हाथ हो गया, हाथ के ऊपर हो गया पन्नी। अब जब पन्नी को हम ऐसे हटाएंगे तो अपने हाथ को क्या करते हैं साफ करते हैं। उसी तरह से पेनिस के ऊपर जो चमड़ा होता है उससे हम क्या बोलते हैं तो प्यूबिस बोलते हैं। और जब इसी प्यूबिस को हटा दिया जाता है तो उसे हम क्या करते हैं साफ सफाई का काम करते हैं। लेकिन जब इसे पूरा हटिए नहीं पाएगा तब दिक्कत होता है। अब मान लीजिए इसी पन्ने को हम एकदम चपका देंगे, इसे खूब चपका देंगे, अब हमारा हाथ भैया साफ नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होता है। तो जब दिक्कत होगा तब बीमारी बढ़ता है। तो उसी तरह से जो चमड़ा होता है ये चमड़ा हटवा नहीं करता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है वो चमड़ा नहीं आता है। अब जब चमड़ा नहीं हट पाता है तो साफ सफाई नहीं हो पाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं तो फाइमोसिस बोलते हैं, समझ में गया। चलिए ध्यान से देखिए ऊपर से क्या हुआ वो ऐसा चमड़ा हो गया। देखिए यहाँ पे समझिए, हम मान लीजिए ऊपर से हम क्या करते हैं चमड़ा लगा देते हैं। देखिए ये क्या हो गया है चमड़ा हो गया। अब मान लीजिए जब चमड़ा हटेगा तभी ना पेनिस का साफ सफाई होगा। लेकिन जब चमड़ा हटवा नहीं करेगा तो पेनिस साफ नहीं हो पाता है, जिसके कारण आदमी क्या होता है बीमारी हो जाता है। तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है भैया, यही जो चमड़ा होता है ये चमड़ा हटवा नहीं करता है। इतना आपको समझेगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे तो फाइमोसिस बोलते हैं। अब हम ये समझते हैं जो फाइमोसिस होता है ये कितने प्रकार का होता है। चलिए ध्यान से देखिए ये दो प्रकार का होता है। कौन होता है देखिए पहला होता है फिजियोलॉजिकल। अब ये क्या होता है देखिए ये बच्चों में होता है। अब ध्यान से देखिए जैसे बच्चा पैदा होता है जो पेनिस होता है वो नहीं खुलता है। 6 महीना, साल भर, 1 साल, 2 साल जब बीत जाता है ना तब इस पेनिस को क्या किया जाता है तो खोल जाता है। यानी जो बच्चे में जो पेनिस होता है जो उसका चमड़ा होता है ये बड़ा टाइट होता है। टाइट हो जाने के कारण ये नहीं खुलता है। लेकिन जैसे बच्चा 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का हो जाता है ना तब इसका चमड़े को क्या किया जाता है खोल दिया जाता है। अब जब चमड़ा खुल जाएगा तब तो ठीक है, और नहीं खुलता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं तो फाइमोसिस बोलते हैं। यानी जो फिजियोलॉजिकल होता है ये बच्चे में होता है, और कितना उम्र तक होता है तो 16 साल तक, समझ में आएगा। अगला देखिए अगला होता है पैथोलॉजी। ये क्या होता है देखिए इस संक्रमण के कारण होता है। जैसे देखिए संक्रमण हो गया, लालीपन हो गया, सूजन हो गया, घाव लगने के कारण। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं अचानक से आपके पेनिस पे चोट लग जाएगा। अब जैसे चोट लगना देखिए सूजन हो जाएगा भैया, लालीपन आएगा। जैसे हमारा हाथ है, हम कुछ काम करते हैं, अगर दरवाज़ा को बंद करेंगे अचानक से लग जाएगा तो क्या होता है इस पर दाग पड़ जाएगा, लाल हो जाएगा, सूजन हो जाता है। तो उसी तरह से जब पेनिस पे चोट लग जाता है तो चोट लगने के कारण क्या होता है लाल हो जाता है और सूजन हो जाता है। अब जैसे लाल हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, तब धीरे धीरे क्या होता है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जैसे समझिए अब मान लीजिए
आपका हाथ कट गया, आप कहे एक्सरसाइज कौन दवाई कराएगा, दवा नहीं कराएंगे तो कीटाणु बैठेंगे, तो धीरे धीरे कीटाणु बैठेगा तो धीरे क्या होता है आपका हाथ खराब होता है। तो उसी तरह से जब पेनिस पे चोट लग जाता है तो पेनिस लाल हो जाता है, सूजन हो जाता है, सूजन हो जाने के कारण आपके पेनिस में क्या होता है संक्रमण हो जाता है। अब जैसे संक्रमण हो जाएगा तब क्या होता है समस्या हो जाता है। तो जब आपका संक्रमण के कारण समस्या होता है उसे हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल। समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया कि फाइमोसिस किसे होता है, तो किसे होता है, तो पुरुष को होता है। कहाँ होता है, तो उसके पेनिस यानी लिंग पे होता है। जो चमड़ा होता है वो नहीं हट पाता है, जिसके कारण इसका साफ सफाई नहीं होता है, और जब साफ सफाई नहीं होता है तब दिक्कत होता है। समझ में आ गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे समझते हैं कि कारण और लक्षण क्या होता है। चलिए अब समझते हैं कि फाइमोसिस होने का कारण और लक्षण क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, कारण क्या होता है, देखिए सबसे पहला कारण होता है खराब स्वच्छता, यानी आप अपने साफ सफाई पे अगर ध्यान नहीं देते हैं तब आपको बीमारी हो जाता है। ऐसे नहीं है यह पर बीमारी, अगर आप अपने स्वच्छता पे ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत सारा बीमारी हो जाएगा। तो सबसे पहले स्वच्छता जरूरी है। आप अपने पेनिस से अगर सफाई करते हैं तो ठीक है, नहीं करिएगा कोनो भी प्रकार की बीमारी हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या होता है, खराब स्वच्छता। समझ गया? अगला देखिए, अगला होता है एक्जिमा सिरोसिस। ये क्या होता है, देखिए जब त्वचा पर धब्बा, लाल निशान और खुरदरा, यानी देखिए है क्या बाबू, ये त्वचा होता है। अब देखिए जब इस पे ना लाल जैसा धब्बा हो जाएगा, निशान पड़ जाएगा, खुरदरा हो जाएगा, तब धीरे धीरे ये बीमारी हो जाता है। समझ में क्या? अगला देखिए, अगला होता है लाइकेन प्लेनियस। ये क्या होता है, देखिए झिल्ली में क्या होता है, सूजन होता है। अब देखिएगा ना, जैसे आपका जो पेनिस होता है तो जैसे ऊपर का हटाइएगा तो लगेगा एक झिल्ली टाइप का होता है, तो उसी में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। समझ में क्या? अगला होता है लाइकेन स्क्लेरोसस। ये क्या होता है, देखिए त्वचा पर पतला सफ़ेद धब्बा उभरने लगता है और खास करके ये जननांग पर होता है। तो ये क्या भैया, इसे हम जननांग बोलते हैं। यानी क्या होता है, देखिए पतला सफ़ेद परत जैसे क्या होता है धब्बा हो जाता है। यानी देखिए इस पर क्या हो जाएगा, एक पतला सा परत सफ़ेद कलर का हो जाएगा, यानी क्या होता है सफ़ेद टाइप का हो जाएगा। और जैसे सफ़ेद टाइप का होगा ना तब समस्या धीरे धीरे होने लगता है। और ये खास करके कहाँ होता है, तो जननांग यानी क्या होता है, पेनिस पे होता है। समझ गया? अगला देखिए, अगला होता है बैलेनाइटिस के कारण। अब बैलेनाइटिस क्या होता है, देखिए यह एक पेनिस में होने वाला समस्या होता है। अब इस समस्या में होता क्या है, देखिए बाबू है क्या है, इसे हम बोलते हैं मुंड बोलते हैं। यानी क्या होता है, पेनिस का ये मुंड होता है। अब देखिएगा जैसे पेनिस पे से परत को हटाइएगा यानी चमड़ा को हटाएगा ना, तो आगे क्या होता है, गोल टाइप का होता है। तो जो गोल का होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो पेनिस का मुंड बोलते हैं। तो इसी पेनिस के मुंड पे क्या हो जाएगा भैया, इन्फेक्शन के कारण इसे दाना पड़ जाएगा पीला पीला, और वो जैसे दाना पड़ेगा तब धीरे धीरे क्या होता है, बीमारी बढ़ने लगता है। तो उसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, तो बैलेनाइटिस बोलते हैं। यानी अगर आपके पेनिस पे ना ऐसे क्या होता है, पीला पीला दाग पड़ जाता है, फूंका जैसे निकल जाता है, तब भी क्या हो सकता है, को फाइमोसिस हो सकता है। समझ में क्या? अगला होता है सेक्स के समय संक्रमण। जैसे आप शारीरिक संबंध बनाइएगा ना तो हो सकता है चाहे महिला के अंदर संक्रमण किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे आप कहीं पेशाब करिएगा तो पेशाब के कारण कोई बैक्टीरिया आ जाएगा। अब जैसे आप सेक्स करते हैं ना, तो सेक्स के दौरान अगर संक्रमण हो जाएगा तब भी आपके लिए क्या होता है, समस्या हो जाता है। समझ में क्या? अगला होता है डायबिटीज के कारण। आप कहिएगा कि डायबिटीज के कारण कैसे होता है, देखिए भैया जिसको डायबिटीज हो जाएगा ना उसका जो पेशाब होता है वो रुक रुक के आता है, टप टप चूता है। अब ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा भैया, टाइम लगता है। तो अगर किसी को डायबिटीज हुआ है, पेशाब सही से नहीं हो रहा है, तो उसके भी कारण क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाएगा। अब जैसे इन्फेक्शन हो जाता है तब आदमी क्या होता है, समस्या हो जाता है। समझ गया? तो ये सब क्या होता है भैया, ये सब कारण होता है, किसके कारण होते हैं, तो फाइमोसिस के। और फाइमोसिस कहाँ होता है, देखिए भैया किस में होता है, तो पेनिस में। समझ गया? अब हम ही समझते हैं कि लक्षण क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए भैया कैसे पता लगेगा, देखिए लालिमा। अब जैसे ना कहेगा तेरी काहे दुखाता, देखिए कहे बाप बाप काहे लाल भइल है, ये लाल पर हो रहा है, तो समझिए इसका लक्षण हो रहा है। अगला देखिए सूजन, संक्रमण और दर्द। देखिए अब जैसे भैया सूजन होगा तो सूजन हो जाएगा ना, तब आपके लिए धीरे पता चल जाएगा कि कुछ न कुछ हमारे अंदर हो रहा है, तो सूजन हो जाएगा। संक्रमण के कारण आप पेशाब करते हैं, खूब मस्त के पेशाब करेगा, तेरे के लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तब तक बैक्टीरिया है अंदर आएगा, तब सही 440 वोल्ट छुआएगा,
तो संक्रमण के कारण होगा। अब जैसे संक्रमण हो जाएगा तो क्या होगा, आपको दर्द होगा। तो जैसे दर्द होगा तो आपको पता चलेगा ना कि हमारे पेनिस में दर्द हो रहा है, यानी सूजन हो गया है संक्रमण के कारण और दर्द हो रहा है, तो आप लक्षण पता लगा सकते हैं। समझ गया। अगला देखिए इन्फेक्शन और जलन, तो ये किसके कारण होगा, तो कोई बैक्टीरिया आएगा। अब जैसे बैक्टीरिया आएगा ना तो आपके पेनिस में क्या होगा, जलन होगा। अब जैसे जलन होगा कहिएगा अरे बाबू कहाँ बड़ी तेज जरत है, यानी कोई ना कोई दिक्कत हो रहा है। समझ गया। अगला देखिए संबंध बनाते समय क्या होता है, आपके पेनिस में दर्द होता है। अब मान लीजिए जौन बेचारे का उम्र कम है वो तो शादी ब्याह नहीं भइल है तो उसको तो समस्या नहीं भैया, वो जाके दवाई कराएगा। लेकिन अब मान लीजिए जिसका शादी ब्याह हो गया वो बेचारा जैसे संबंध बनाएगा तो उसके पेनिस में क्या होता है, दर्द होने लगता है। अब जैसे दर्द होगा तो कहेगा अरे बापो कहाँ भइल है, हमको इतना ससुर कहाँ दर्द कैले है, यानी जैसे संबंध बनाएगा तो उस दौरान उसको क्या हो सकता है, पेनिस में दर्द होगा। अब जैसे उसके पेनिस में दर्द होता है ना तो समझ जाएगा कोई ना कोई हमें दिक्कत हुआ है। अब जाएगा डॉक्टर के पास तो डॉक्टर बताएगा कि आपको सब लक्षण दिखाई दे रहा है, आप कहिएगा हाँ, अरे बाप अब तो क्या हो गया भैया, आपको फाइमोसिस हो गया। समझेगा। तो ये सब क्या होता है, कारण होता है और ये सब लक्षण हम पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर कोई ना कोई दिक्कत हुआ है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फाइमोसिस क्या होता है। तो क्या होता है, एक रोग होता है। ये रोग किसको होता है, तो पुरुष को होता है। और कहाँ होता है, तो पेनिस पे होता है। समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।